हेलो स्टूडेंट्स। अपन डाइजेशन इन स्टमक की स्टडी कर रहे थे। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है फूड का, ये मैंने आपको बताया था। उसके अंदर फूड का डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस के थ्रू होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस है वो 3 ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और अलग अलग अपन ने देखा था कि कौन सी ग्लैंड है कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, और ये गैस्ट्रिक जूस है किस तरह से फूड का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट आज अपन इसमें करेंगे कि जो स्टमक है उसके अंदर HCl है उसका सिक्रेशन कैसे होता है। सिक्रेशन ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण। तो HCl है, इसका सिक्रेशन कौन करता है? फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड की पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स HCl का सिक्रेशन करती हैं। तो पैराइटल सेल के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। पैराइटल सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैनालिक्यूलस प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है? इसकी इनफोल्डिंग होती है अंदर की साइड में, जो क्या करती है? एसिड सिक्रेशन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। पैराइटल सेल है, इसके एक साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड प्रेजेंट रहता है, और एक साइड में इसमें क्या रहेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड की ल्यूमन। ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो सेल है वो HCl है उसका फॉर्मेशन करती कैसे है? तो जो ब्लड है, इस ब्लड में से क्या होगा? CO2 एंटर करेगी। CO2 प्लस इस सेल के अंदर H2O प्रेजेंट रहेगा। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बना है इसका डिसोसिएशन हो जाता है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। तो अपने को HCl के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन अपने को कहाँ से मिल गए? इस कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन की वजह से। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है जो H2O होता है, वो डिसोशिएट होके किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन है, ये तो HCl के फॉर्मेशन में काम आ जाते हैं। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये किससे रिएक्ट कर लेता है? कार्बोनिक एसिड से। और किसका फॉर्मेशन करेगा? H2O और बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन बने हैं, वो बाइकार्बोनेट आयन क्या है? ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड में से क्लोराइड आयन है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है? पैराइटल सेल के अंदर। और ये क्लोराइड आयन है ये किस में चले जाते हैं? ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड में चले जाएंगे। और ये हाइड्रोजन आयन है, ये भी क्या है? कैनालिक्यूली के थ्रू ये किस में चले जाते हैं? आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की ल्यूमन के अंदर। अब यहाँ पे ये जो पैराइटल सेल्स होती हैं इन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं।
ये पंप क्या करता है, बाहर की साइड में जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है वो क्या है, पेराइटल सेल के अंदर एंटर करेंगे, और पेराइटल सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो बाहर की साइड में मूव करते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन क्या है, ल्यूमन के अंदर आ गए। तो ल्यूमन के अंदर आने के बाद में HCl और क्लोराइड आयन, तो ल्यूमन के अंदर आने के बाद में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये पेराइटल सेल्स हैं वो HCl का सिक्रेशन करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। दूसरा, हाइड्रोजन आयन बनने की एक प्रोसेस और हो सकती है, जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में। लेकिन मैक्सिमम जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस किससे होते हैं, कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन बने हैं वो क्या है, कार्बोनिक एसिड के साथ में अटैच होकर वाटर और बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे पेराइटल सेल के अंदर बनते हैं, ये बाइकार्बोनेट हैं वो किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में बाइकार्बोनेट ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड से क्लोराइड आयन है वो किस में चले जाएंगे, पेराइटल सेल के अंदर चले जाते हैं। पेराइटल सेल के अंदर जाने के बाद में ये क्लोराइड आयन किस में चले जाएंगे, क्लोराइड चैनल के थ्रू ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के थ्रू किस में चले जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड की ल्यूमन में। और अगर हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं तो पोटेशियम आयन क्या है, ल्यूमन से किस में एंटर हो जाते हैं, पेराइटल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये जो पंप है यहाँ पे क्या है, एटीपी के रूप में एनर्जी का यूज किया जाता है इन दोनों के ट्रांसपोर्ट में। और ये जो एनर्जी यहाँ पे मिलेगी एटीपी के रूप में यूज में आ रही है, ये एनर्जी किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है। और ल्यूमन में आने के बाद में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ब्लड है, इसमें क्या है, बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। एक टर्म होती है एल्केलाइन टाइड, या इसको कहते हैं क्षारीय ज्वार। जैसे अपन ने फूड लिया, फूड लेने के बाद में क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होगा, उस वजह से क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज है एकदम से ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ब्लड की पीएच भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी तो वो क्या है, किस साइड में जाएगी, एल्केलाइन साइड में जाती है। इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, एल्केलाइन टाइड। कि एकदम से भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने की वजह से क्या है, स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन होता है। HCl का सिक्रेशन होगा तो बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा बनेंगे, और ये बाइकार्बोनेट आयन किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाते हैं। और इन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ब्लड की पीएच को इंक्रीज करते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है, एल्केलाइन टाइड की। तो इस तरह से पेराइटल सेल है वो HCl का फॉर्मेशन करती है और HCl का सिक्रेशन करेंगी। नेक्स्ट है जो HCl है उसके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl है ये क्या काम करता है, फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करता है। फूड के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है।
सेकेंड ये क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम है उनको किस में चेंज करेगा, एक्टिव एंजाइम में। जैसे मैंने आपको बताया था पेप्सिन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और HCl है उसको किस में करता है, पेप्सिन में चेंज करता है या एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा यह पाइलोरिक अपर्चर के ओपन व क्लोज होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। HCl इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर से सिक्रेटिन व सिक्रेटिन एंजाइम व पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन हो गए HCl के। HCl क्या करता है, फूड के साथ आने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको नष्ट करता है। इसके अलावा ये इनएक्टिव एंजाइम है उनको किस में चेंज करेगा, एक्टिव एंजाइम्स में चेंज करता है। स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है और पाइलोरिक अपर्चर है इसके ओपने और क्लोज होने को नियंत्रित करेगा। और HCl क्या करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर से सिक्रेटिन एंजाइम का सिक्रेशन करवाता है और पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें अपन करते हैं रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस है इसका हार्मोनल एंड नर्वस दोनों प्रकार का कंट्रोल होता है। नर्वस है इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। और हार्मोनल कंट्रोल है इसके अंदर क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा, जैसे ही फूड है स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है तो ड्यूडेनम की जो वॉल होगी वो किसका सिक्रेशन करती है, एंटेरोगेस्ट्रोन का। और ये एंटेरोगेस्ट्रेन है ये किसको इनहिबिट करेगा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसका इनहिबिशन करता है। ये एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करेगा, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ
गैस्ट्रिक जूस। तो इस तरह से इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल होता है कि फूड है स्टमक से किस में जाएगा, फूड ड्यूडेनम के अंदर जाता है, और ड्यूडेनम में आने के बाद में ड्यूडेनम की जो लेयर है वो किसका सिक्रेशन करती है, एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है ये किस पर एक्ट करता है, स्टमक पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है या गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है वो स्टमक के द्वारा सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट करेगा। और किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है ये एंटेरोगेस्ट्रोन, ड्यूडेनम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो दोनों पर क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ड्यूडेनम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और किसको रेगुलेट करता है एंटेरोगेस्ट्रोन, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। अब इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन होता है, उसकी 3 फेजेस होती हैं, एक तो सिफेलिक फेज, एक गैस्ट्रिक फेज और एक इंटेस्टाइनल फेज। गैस्ट्रिक जूस के रिलीज की 3 फेजेस। फर्स्ट इसके अंदर है सिफेलिक फेज। तो ये फेज कब आती है कि अब अपन क्या है फूड के बारे में सोच रहे हैं या अपने को खाना या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह दिख रहा है या फिर अपने को फूड की स्मेल आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है अपने स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो इस तरह जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है वो फेज क्या कहलाती है, सिफेलिक फेज। इस कंडीशन में क्या होगा, स्टमक के अंदर फूड आता नहीं है, सिर्फ अपन सोचते हैं फूड के बारे में या फिर अपने को फूड की स्मेल आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाता है। दूसरा है इसके अंदर गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज जो होगी कि अपन ने फूड खाया और फूड है वो किस में आया, स्टमक के अंदर आ गया। तो स्टमक में फूड आने के बाद में जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा वो फेज क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक फेज। और थर्ड है इसके अंदर इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज है, इसमें क्या होता है स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होने के बाद में फूड है वो किस में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, तो वो थर्ड फेज होती है इंटेस्टाइनल फेज। तो सिफेलिक फेज है, इसमें क्या है फूड स्टमक में नहीं होता, सिर्फ फूड की स्मेल या फूड के बारे में सोचने से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाता है। तो वो कंडीशन है सिफेलिक वाली। गैस्ट्रिक वाली, स्टमक में फूड है, फूड होने की वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, फूड इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में फूड होने की वजह से
गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। तो ये अलग अलग 3 फेजेस होती हैं गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होने के अकॉर्डिंग की कब कब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन स्टमक। मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई थी, जिसके अंदर से जो पाइलोरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पाइलोरी ग्लैंड है, इन पाइलोरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होती है, जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जी सेल है, ये किसका सिक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करेंगी। ये जो गैस्ट्रिन होता है ये क्या है, स्टमक की ल्यूमन में सिक्रेट नहीं किया जाता है, बल्कि ये सिक्रेट किया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये वापस किसको इनहिबिट करता है, किस पर एक्शन दर्शाता है, स्टमक के ऊपर ही एक्शन दर्शाता है। जी सेल है वो पाइलोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है और इंटेस्टाइन की लेयर में भी प्रेजेंट होती हैं। और ये पाइलोरी ग्लैंड वाली जी सेल किसका सिक्रेशन करेंगी, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करेंगी। और ये गैस्ट्रिन है किस में आ जाता है, ब्लड के अंदर आता है। तो ये कंप्लीट हो गया डाइजेशन इन स्टमक। तो इसके अंदर स्टमक है, इसके अंदर डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस के थ्रू होता है। 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी, तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगी। स्टमक है, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस और HCl। पेप्सिन और रेनिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और गैस्ट्रिक लाइपेज है लिपिड का बहुत कम मात्रा में डाइजेशन करती है। तो स्टमक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन होता है। HCl का सिक्रेशन पैराइटल सेल्स करती हैं, और किस तरह से ये HCl का सिक्रेशन करती हैं वो आज अपन ने देखा। इसके अलावा जो HCl है उसके फंक्शन की क्या क्या फंक्शन करता है, और गैस्ट्रिक जूस है इसका रेगुलेशन कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस है इसका हार्मोनल और नर्वस दोनों प्रकार का रेगुलेशन होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, और एंटेरोगेस्ट्रोन और गैस्ट्रिन हार्मोन्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये पूरा डाइजेशन था स्टमक के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।